आप लोग बहुत देर से यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं और आपने जैसा देखा कि हम लोगों की मीटिंग लगभग 2.5 घंटे चली। राष्ट्रमंच की ये मीटिंग 2.5 घंटे चली और बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। किन मुद्दों पर चर्चा हुई और क्या तय हुआ, इसके बारे में विस्तार से आपको हमारे 2 साथी जो यहाँ उपस्थित हैं, 3 साथी, मजीद साहब, घनश्याम तिवारी और पवन वर्मा, ये 3 लोग विस्तार से आपको ब्रीफ करेंगे जो 2.5 घंटे का डिस्कशन हम लोगों का हुआ उसके बारे में। और इसलिए आप लोग धैर्य रखिए, सारी बात बताई जाएगी और सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। लेकिन एक बात का खुलासा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मीडिया में पिछले 24 घंटों से जो खबरें आ रही हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या इवन प्रिंट मीडिया हो, कि ये राष्ट्रमंच की सभा एंटी बीजेपी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इकट्ठा करने के लिए शरद पवार जी ने बुलवाई। ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सभा शरद पवार साहब के मकान पर हुई है, लेकिन ये शरद पवार साहब ने नहीं बुलवाई है। पहली बात, ये सभा राष्ट्रमंच के प्रमुख हमारे यशवंत सिन्हा जी की तरफ से बुलाई गई थी और हम सब जो राष्ट्रमंच के फाउंडिंग मेंबर्स हैं या कार्यकर्ता हैं, हम लोगों ने सब सहयोग के साथ इस सभा का आयोजन किया था। दूसरी बात, ये प्रचार हो रहा है कि ये एक राजनीतिक बड़ा कदम उठाया जा रहा है शरद पवार साहब के ज़रिए और जिसमें कांग्रेस को अलग थलग छोड़ दिया गया है। ये बात भी गलत है। न तो राजनीतिक दृष्टि से कोई डिस्क्रिमिनेशन या कोई एक्सक्लूजन हुआ है। हमने उन मेंबरों को बुलाया है जो उस किस्म के हमारी आइडियोलॉजी जो है राष्ट्रमंच की, उसको सब्सक्राइब करते हैं, तो जिसमें सभी राजनीतिक पक्षों के लोग आ सकते हैं। इसमें कोई राजनीतिक मतभेद नहीं था। तीसरी बात, ये भी खुलासा आवश्यक है, कांग्रेस के भी मेंबरों को इसमें निमंत्रण मैंने खुद दिया है। मैं 5 कांग्रेस के एमपी के नाम दे सकता हूं, जिनमें विवेक तनखा जी, मनीष तिवारी जी, कपिल सिब्बल जी, डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी, शत्रुघ्न सिन्हा जी। मगर कुछ लोगों की तो जेन्युइन डिफ़िकल्टी उन्होंने हमसे कही कि भाई मैं दिल्ली में नहीं हूँ, मैं पहुँच नहीं पाऊँगा, मगर हमें आप अपने साथ समझिए। इस तरह के हमें मैसेजेस आए हैं। तो ये कोई कांग्रेस का बाइकॉट या कांग्रेस को अलग रखने के लिए एक कोई बड़ा गठबंधन बन रहा है, इस तरह का विचार जो चल रहा है, ये पूरी तरह से गलत है। अब आज की सभा में विशेष तौर पर आज की ये एक मंच का जो आइडियोलॉजी है और मंच का जो कार्यक्रम है, उसके तहत ये तय हुआ है कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल वातावरण जो आज देश में बना है, उसको बेहतर बनाने के लिए, उसको ठीक करने के लिए राष्ट्र मंच का क्या रोल होगा, इस पर सुझाव सबको सुना गया। और इसमें अच्छे नॉन पॉलिटिकल लोग भी रहे जिनको सुना गया। जावेद साहब ने अपनी बात रखी, जावेद अख्तर साहब ने, और जस्टिस AP शाह साहब ने भी अपनी बात रखी। तो ये कोई एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था जिसको गलत तरीके से प्रचार करना सही नहीं होगा, नाइंसाफ़ी होगी। अब वो इस मुद्दे में किसने क्या कहा और अल्टीमेटली क्या तय हुआ, ये हमारे साथी समाजवादी पार्टी के हमारे स्पोक्स पर्सन और हमारे फाउंडर मेंबर घनश्याम जी बताएंगे। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आप सभी लोगों ने इतने समय तक इस चर्चा का आप लोग हिस्सा रहे। हालांकि चर्चा अंदर हो रही थी, लेकिन चर्चा के विषय में चर्चा पूरे देश में हो रही थी और इसमें आप सब लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है, तो इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। राष्ट्रमंच की ये प्रथम बैठक है जिसमें सभी साथी जो आ सके, जो सदस्य पहले भी आते रहे हैं, पार्टियों के दायरे से ऊपर उठ करके राष्ट्र के मुद्दों पर अपनी सोच रखने वाले, पब्लिक लाइफ में एक ऊंची स्टैंडिंग रखने वाले, ऐसे सभी लोग राष्ट्रमंच का हिस्सा रहे हैं। तो आज जो चर्चाएं हुई, सबसे पहले मैं उसका निचोड़ बताना चाहता हूँ। जो सबसे महत्वपूर्ण निचोड़ है उसका, वो ये है कि इस देश में बेहद आवश्यक है कि एक ऑल्टरनेट विजन तैयार किया जाए, एक ऐसी सोच तैयार की जाए जो वाकई इस देश के ज्वलंत मुद्दों पर, जिससे देश का आम नागरिक जुड़ा रहता है और जिससे वो आगे बढ़ने की सोच सकता है,
उन मुद्दों पर वो सोच बुलंद हो। तो उस ऑल्टरनेट विजन के लिए राष्ट्रमंच ने अधिकृत किया है कि यशवंत सिन्हा जी, जो कि इसके मुख्य फाउंडर हैं, कन्वीनर हैं, वो एक टीम गठित करेंगे जो हर प्रकार के मुद्दे पर एक मजबूत विजन देश को देगा। इस विजन का हिस्सा देश के नागरिक होंगे, देश की सामाजिक संस्थाएं होंगी, राजनीतिक दल इस विजन का हिस्सा बनेंगे। और इस तरीके से ऐसा नहीं होगा कि हमारे युवा देश में विजन का अकाल हो, और खासकर सिर्फ इसलिए अकाल हो जाए कि मौजूदा सरकार किसी विजन पर काम नहीं कर रही। तो एक पहला निचोड़ इसका ये है, उस विजन में तमाम चीज़ें होंगी। आप सभी लोग ग्राउंड पे कवर करते हैं, चाहे वो अर्थव्यवस्था की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, किसान के मुद्दे हों, देश की लोकतंत्र की व्यवस्था की बात हो, प्रेस की बात हो, महंगाई की बात हो, पेट्रोल डीजल की बात हो, हर तरीके का सेंटर स्टेट रिलेशनशिप हो, हर तरह के मुद्दे उस विजन का हिस्सा बनेंगे। और वो विजन इंक्लूसिव विजन होगा, वो एक पॉजिटिव विजन होगा, देश को आगे बढ़ाने वाला। वो एक कन्फ्रंटेशनल विजन की बात नहीं है, ये एक पॉजिटिव विजन की बात है अगली पीढ़ी के लिए। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में मजीद सर ने कहा भी, कि ये अहम है कि राष्ट्रमंच एक ऐसे मंच के रूप में रहे जो सबको सम्मिलित कर सके।